एक सामान्य मंगलवार की सुबह थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। कोई जल्दी में कॉफी लेकर ऑफिस पहुंच रहा था, तो कोई अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक दिनों में से एक बनने वाला है। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच खड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हर दिन की तरह हजारों लोगों से भरा हुआ था। यहां काम करने वाले लोग अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे। किसी की नई नौकरी का पहला दिन था, तो कोई अपने करियर की सबसे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार था। लेकिन इस भीड़ में मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। उसी समय अमेरिका के अलग अलग शहरों से 4 विमान उड़ान भर चुके थे। इन विमानों में बैठे यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन इन चारों विमानों के अंदर कुछ लोग पहले से ही एक खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे। उड़ान भरने के कुछ समय बाद अचानक स्थिति बदल गई। यात्रियों और क्रू मेंबर को डराकर काबू में कर लिया गया और विमान के कॉकपिट पर कब्जा कर लिया गया। उस पल से ये विमान सिर्फ यात्रा का साधन नहीं रहे, बल्कि एक हथियार में बदल चुके थे। सुबह 8:46 पर न्यूयॉर्क के आसमान में एक विमान तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो सीधे जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत हिल उठी। चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। केवल 17 मिनट बाद, जब पूरी दुनिया टीवी पर इस घटना को देख रही थी, तभी एक और विमान तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया और सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ टावर से टकरा गया। अब किसी को भी कोई शक नहीं था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। न्यूयॉर्क शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग जान बचाने के लिए इमारतों से बाहर भाग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और सायरन की आवाजें गूंज रही थी। इसी बीच एक और विमान ने अपनी दिशा बदली और वो सीधे जाकर पेंटागन से टकरा गया। यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं, बल्कि पूरी ताकत और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। इन सबके बीच एक चौथा विमान भी था, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। इस विमान के यात्रियों को फोन कॉल्स के जरिए पता चल चुका था कि बाकी विमानों के साथ क्या हो चुका है। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो यह विमान भी किसी बड़े हमले का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने एक कठिन लेकिन साहसी फैसला लिया। उन्होंने चुप बैठने के बजाय मुकाबला करने का निर्णय लिया। यात्रियों ने मिलकर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की। इस संघर्ष के दौरान विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और अंततः पेंसिल्वेनिया में जाकर गिर गया। लेकिन इन यात्रियों ने अपनी जान देकर एक और बड़े हमले को होने से रोक दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुबह 9:59 पर साउथ टावर गिर गया। कुछ ही मिनटों में वो विशाल इमारत धूल और मलबे में बदल गई। लोग भाग रहे थे। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल चुका था। फिर सुबह 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस घटना में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। इनमें आम नागरिकों के साथ साथ वे बहादुर फायर फाइटर्स और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर गए थे। कई लोगों ने अपने आखिरी पलों में अपने परिवार को फोन करके सिर्फ इतना कहा कि वे उनसे प्यार करते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि हजारों परिवारों के टूटने की कहानी थी। इस दिन के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। हवाई यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह बदल गई, देशों की नीतियां बदल गईं और आतंकवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। आज जब भी हम एयरपोर्ट पर सख्त सुरक्षा जांच देखते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी घटना का असर छिपा होता है। 11 सितंबर 2001 सिर्फ एक तारीख नहीं है,
बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि एक सामान्य दिन भी अचानक इतिहास का सबसे भयावह दिन बन सकता है। उस दिन विमानों ने सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। उस दिन प्लेन्स सच में वेपन्स बन गए थे। इस घटना के तुरंत बाद पूरे अमेरिका और दुनिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी उड़ानों को रोक दिया गया और पहली बार पूरे अमेरिकी एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। कुछ ही समय में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल कायदा पर डाली गई, जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन कर रहा था। इसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की और अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि वहां उस समय तालिबान का शासन था और उन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप था। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई, नए नियम लागू किए गए और खुफिया एजेंसियों को और मजबूत बनाया गया। इस घटना की जांच के लिए 911 कमीशन बनाई गई, जिसने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। धीरे धीरे ग्राउंड जीरो पर मलबा हटाया गया और बाद में वहां एक मेमोरियल और नया टावर बनाया गया, जो आज भी उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। यह घटना सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।